नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुरी की एक अनोखी डॉक्यूमेंट्री में। श्री जगन्नाथ मंदिर भारत का एक ऐसा दिव्य स्थल है जहां परंपरागत रूप से केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों को ही प्रवेश की अनुमति है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची और चमत्कारिक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें एक मुस्लिम युवक सलीम की भक्ति ने खुद भगवान जगन्नाथ को मंदिर की सीमाओं से बाहर निकलकर उसके घर तक आने पर विवश कर दिया। पुरी उड़ीसा का एक छोटा सा शहर जहां समुंदर की लहरें भक्तों की भक्ति को छूती हैं, जहां सैकड़ों साल पुराना जगन्नाथ मंदिर खड़ा है, आस्था का प्रतीक, संस्कृति का स्रोत। यहां प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन करने आते हैं। लेकिन इस मंदिर की दीवारों में एक ऐसी कहानी बसी है जो किसी भी धर्म, जाति, भाषा या सीमा से ऊपर उठकर केवल एक ही चीज को दिखाती है, सच्ची भक्ति और भगवान का प्रेम। ये कहानी है सलीम की, एक मुस्लिम युवक जिसने कभी जगन्नाथ मंदिर जाना तो दूर, भगवान को जाना भी नहीं था। लेकिन समय के प्रवाह में उसने एक ऐसा प्रेम पाया जिसने भगवान जगन्नाथ को अपने दरवाजे तक खींच लाया। एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे सुनकर आज भी श्रद्धालु भाव विभोर हो जाते हैं। ये कहानी हिंदू मुस्लिम एकता, भगवान की सर्वव्यापकता और भक्त के प्रति प्रभु की करुणा का सबसे बड़ा उदाहरण है। कहानी की शुरुआत होती है सलीम से, एक युवा, शांत, विनम्र और मेहनती युवक। वो पुरी के पास एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता एक दर्जी थे और सलीम भी सिलाई का काम सीख रहा था। उसका जीवन सादा था, न कोई बड़ी उम्मीद, न कोई बड़ा सपना। सलीम नमाज पढ़ता था, माता पिता का सम्मान करता था और दिन भर मेहनत करता था। पुरी के हिंदू बहुल गांव में रहने के बावजूद सलीम का सभी के साथ अच्छा व्यवहार था। सभी लोग उसे पसंद करते थे। एक दिन उसकी मां की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि इलाज मुश्किल है, लेकिन मां एक ही बात कह रही थी, भगवान मेरी मदद करेंगे। सलीम को नहीं पता था कि ये भगवान कौन है। उसके धर्म में अल्लाह हैं, लेकिन मां हिंदू थीं और उन्होंने भगवान जगन्नाथ की बहुत पूजा की थी। मां की हालत बिगड़ती जा रही थी। सलीम बहुत दुखी था। उसे बचपन की बातें याद आईं जब मां जगन्नाथ मंदिर से प्रसाद लाती थीं, जब वो कहा करती थीं, मेरे जगन्नाथ सब ठीक करेंगे। एक दिन मां ने सलीम से कहा, बेटा, अगर तू मुझे बचाना चाहता है तो एक बार जगन्नाथ मंदिर जाकर उनसे कह देना, मेरी मां को बचा लो। सलीम असमंजस में था, एक मुसलमान होकर मंदिर में जाना, लेकिन मां की हालत देख उसके दिल में कुछ बदल गया। अगली सुबह वो छिपते छिपाते मंदिर के बाहर पहुंचा। अंदर नहीं जा सकता था, लेकिन दूर से हाथ जोड़कर रोते हुए उसने कहा, हे जगन्नाथ, अगर आप सच में मां के भगवान हो तो उन्हें ठीक कर दो। मैं नहीं जानता पूजा पाठ, लेकिन मैं आपको मां के लिए पुकार रहा हूं। अद्भुत! उसी शाम मां की हालत में सुधार आने लगा। डॉक्टर तक हैरान थे। सलीम इस बात से हिल गया। उसने मान लिया, भगवान जगन्नाथ कोई धर्म में बंधे नहीं हैं, वो केवल भक्ति को देखते हैं। अब सलीम हर सुबह मंदिर के बाहर खड़ा होता, हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करता। वो अंदर नहीं जाता, बस बाहर से ही देखता। कुछ पुजारी उसे पहचानने लगे थे, पर चुप रहे। वो प्रसाद नहीं खाता था, पर प्रसाद को मां की थाली में रख देता। मां ने भी सलीम को आशीर्वाद दिया, तेरी भक्ति सच्ची है। धीरे धीरे सलीम ने अपना सिलाई का काम मंदिर के पास शुरू कर दिया। वो पुजारी तीर्थयात्रियों के कपड़े सिलता और जब समय मिलता मंदिर के सामने बैठकर भगवान को निहारता। लेकिन समाज को सलीम की ये भक्ति रास नहीं आई। कुछ कट्टरपंथी लोगों ने कहा, एक मुसलमान मंदिर के पास क्या कर रहा है। उन्होंने मंदिर प्रशासन से शिकायत की। सलीम को मंदिर के पास से हटाने की कोशिश की गई। उसकी दुकान तोड़ दी गई। उसे धमकियां मिलने लगी। सलीम चुप रहा, न जवाब दिया, न विरोध किया। उसने बस एक ही बात कही, अगर भगवान जगन्नाथ को मेरी भक्ति से आपत्ति हो तो वो
खुद मुझे भगा देंगे। ये वाक्य पुरी में फैल गया। लोग हैरान थे। ये लड़का किसी को दोष नहीं दे रहा, बस भगवान पर छोड़ रहा है। कुछ ही दिनों बाद एक चमत्कार हुआ। रथ यात्रा का समय आया। हर साल की तरह भगवान जगन्नाथ को विशाल रथ पर बैठाकर गुंडीचा मंदिर ले जाया जा रहा था। लाखों लोग उपस्थित थे, लेकिन इस बार रथ एक मोड़ पर आकर रुक गया। कई प्रयासों के बावजूद रथ आगे नहीं बढ़ा। पुजारी चिंतित हो गए। राजा को बुलाया गया। मंत्रोच्चार, पूजा सब किया गया, पर रथ नहीं चला। तभी एक बुजुर्ग पुजारी को सपना आया, हमारे सलीम भक्त के घर की ओर हमें खींचो, हम उसके प्रेम से बंधे हैं। ये सुनकर सभी चौंक गए। पुजारी राजा के साथ खुद सलीम के पास गए और माफी मांगी, और जैसे ही रथ को सलीम की गली की ओर मोड़ा गया, रथ चलने लगा। पुरी में हर कोई हैरान था। भगवान स्वयं अपने भक्त के पास जा रहे थे, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों न हो। सलीम रो पड़ा। उसने रथ के सामने सिर झुका दिया। उसे प्रसाद दिया गया। पुजारी बोले, आज से तुम मंदिर के सबसे प्रिय भक्तों में से एक हो। समय बीता। सलीम की भक्ति की चर्चा हर ओर फैल गई। मंदिर प्रशासन ने सलीम को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी, और उसकी मृत्यु के बाद पुरी मंदिर में आज भी एक विशेष स्थान पर सलीम की तस्वीर, प्रतीक चिन्ह मौजूद है। रथ यात्रा के दौरान उस मोड़ पर आज भी रथ कुछ पल के लिए रुकता है, जहां सलीम की गली हुआ करती थी। ये जगन्नाथ जी का अपने भक्त को सम्मान देने का प्रतीक है। ये कहानी सिर्फ सलीम की नहीं, ये उस ईश्वर की कथा है जो अपने भक्तों के लिए हर बंधन तोड़ देता है। ये प्रमाण है कि सच्ची भक्ति किसी धर्म यह प्रमाण है कि सच्ची भक्ति किसी धर्म, जाति या भाषा की मोहताज नहीं। भगवान केवल प्रेम को पहचानते हैं। पुरी की धरती आज भी गवाह है उस चमत्कार की, जब भगवान खुद अपने रथ से एक मुस्लिम युवक के घर पहुंचे। जब मंदिर की सीमाएं टूट गईं और ईश्वर ने कहा, मेरा भक्त वही जो मुझसे प्रेम करता है। जय जगन्नाथ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सच्ची और अद्भुत कहानी? एक मुसलमान युवक सलीम की, जिसकी भक्ति ने खुद भगवान जगन्नाथ को अपने रथ से उसके घर तक आने पर मजबूर कर दिया। क्या भक्ति सच में धर्म से बड़ी होती है? क्या भगवान हर उस दिल में बसते हैं जो प्रेम और श्रद्धा से भरा हो? अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए जय जगन्नाथ। हम फिर मिलेंगे एक और भक्तिमय यात्रा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और हर हर महादेव।